हम लोग जो कहानी सुनते हैं कि पुलिस वाले अपराधियों को दौड़ा रहे हैं और अपराधी भाग रहा है और पुलिस वाले दौड़ाकर उसका इनकाउंटर कर देते हैं, अब बिहार में यह सब कुछ होने वाला है। आज खबर आती है कि डीजीपी आरएस भट्टी ने 2 आईपीएस अधिकारी को विशेष तौर पर पत्र लिखा है, लेटर जारी कर दिया है। 2 आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि विशेष तौर पर जो अंतरराज्यीय जो गिरोह एक्टिव है उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाए। और ऑपरेशन का मतलब समझिए कि उन बदमाशों को दौड़ाकर पुलिस वाले मारे, उन बदमाशों को दौड़ाकर पुलिस वाले पकड़े। अगर बदमाश भागते हैं तब पहले ही कहा गया था कि आरएस भट्टी के आने के बाद इनकाउंटर वाला पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बिहार में चल सकता है। और शायद लगातार जो अपराध बढ़ रहा है उस अपराध को कंट्रोल करने के लिए अब विशेष ऑपरेशन के लिए 2 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी देना, वो भी 2 ऐसे आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी देना जिनको अपराधियों से निपटने का पुराना अनुभव है, जो जानते हैं कि कैसे किसी को पकड़ना है, कैसे किसका इनकाउंटर करना है। और उन 2 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी देना, इसके बाद से इसी बात की चर्चा चल रही है कि क्या अब बिहार में अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अब अपराधी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। वो 2 आईपीएस अधिकारी कौन है, डीजीपी आरएस भट्टी ने पत्र जारी करके क्या कहा है, सब कुछ आपको हम आगे बताएंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले चर्चा होती है कि डीजीपी आरएस भट्टी ने जो इंटर स्टेट जो गिरोह है, इंटर स्टेट का मतलब कि 2 राज्य या इससे ज्यादा राज्यों में जो गिरोह एक्टिव है उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष तौर पर 2 आईपीएस अधिकारियों को एसटीएफ से जोड़ा है। मतलब कि वो अपना काम तो जो कर रहे थे करेंगे, लेकिन इसके बाद जो विशेष तौर पर ऑपरेशन चलेगा जिसमें अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उग्रवादियों को पकड़ा जाएगा, चरमपंथियों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलेगा, उसमें वो अपनी सहभागिता देंगे। और वो आईपीएस अधिकारी जो होंगे वो गुंडों को, अपराधियों को दौड़ाएंगे। डीजीपी आरएस भट्टी की तरफ से पत्र जारी करके 2 आईपीएस अधिकारी, सबसे पहले हम आपको नाम बता देते हैं, एक आईपीएस जयकांत तो दूसरे आईपीएस संजय कुमार सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने दोनों के दोनों आईपीएस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी है कि जो इंटर स्टेट अपराधियों का गिरोह है, मतलब कि राज्य के बाहर भी जिनका गिरोह एक्टिव है या 2 से ज्यादा राज्यों में जिनका गिरोह एक्टिव है, उन अपराधियों के खिलाफ अब मुखर होकर ऑपरेशन चलाया जाए। इधर जो नक्सलियों का संगठन है उसके खिलाफ मुखर होकर ऑपरेशन चलाया जाए। और ऑपरेशन चलेगा तब निश्चित तौर पर अपराधी बिहार पुलिस को चुनौती देंगे। मतलब कि अगर बिहार पुलिस उनको पकड़ने पहुंचेगी तो वो भी उधर से हो सकता है गोलीबारी करे, और अक्सर ऐसा होता है। और उसके बाद बिहार पुलिस के जवान जो है कि पूरी मुस्तैदी से उनका जवाब देंगे। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि अब डीजीपी आरएस भट्टी के आते ही अपराधी एकदम सतर्क हो जाएं, वरना कब उनका इनकाउंटर होगा कोई ठिकाना नहीं है। अब डीजीपी आरएस भट्टी के आने के बाद अब तो विशेष तौर पर 2 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप इन अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाइए। मतलब कि एक मिशन बना लीजिए कि हमको इन गिरोहों को खत्म करना है और उनके खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कीजिए, ताबड़तोड़ उनको कहीं चैन से बैठने मत दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो उन पर गोली चलाइए। और पहले ही कहा गया था कि डीजीपी आरएस भट्टी ने संदेश दे दिया था कि आप चैन से मत बैठिए, अपराधियों को दौड़ाते रहिए। और इसका सीधा मतलब निकाला गया कि आप अपराधियों को दौड़ाकर खत्म कीजिए, वरना अपराधी आपको परेशान करेगा। और शायद अब उसी मिशन के अंतर्गत 2 आईपीएस अधिकारियों को विशेष तौर पर आरएस भट्टी ने चुना है कि आप लोग पूरे बिहार में ये जो विशेष तौर पर ऑपरेशन चलेगा इसको संभालिए, इसको चलाइए। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि जितने गिरोह बिहार में एक्टिव है, जितने अपराधियों का छोटा छोटा जो गिरोह है जो तमाम राज्यों में अपराध करता है, उन सबको डीजीपी आरएस भट्टी खत्म करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और उन्हीं गिरोह के खात्मे के लिए अब विशेष तौर पर ऑपरेशन चलेगा। बाकी अब डीजीपी आरएस भट्टी का विशेष ऑपरेशन जब शुरू होगा तब उसके बाद देखना होगा कि कितना हड़कंप, कितनी खलबली मचती है।
फिलहाल आगे जो कुछ जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही थी कि 2 आईपीएस अधिकारियों को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और डीजीपी द्वारा यह जिम्मेदारी देना अपने आप में बड़ी इसलिए है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप कह लीजिए कि डीजीपी आरएस भट्टी के रूप में कोई डीजीपी कह रहा है कि विशेष तौर पर ऑपरेशन चलाकर इन सबको खत्म कीजिए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।